प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि किसी देवता में जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो कौन से मंत्रों का आह्वान करते हैं और कैसे जीव की स्थापना करते हैं। तो पहले तो मेरा ये मतलब समझ लीजिए कि आत्मा और परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अमर होते हैं और इनमें से प्रकृति और परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। इनके सूक्ष्म रूप से प्रकृति जो होती है उसके सूक्ष्म रूप से ये सारा जगत बना हुआ है, हमारा शरीर भी है। तो प्रकृति तो अव्यक्त होती है और आत्मा जो है निराकार और परमात्मा निराकार होता है और ये अभेद संबंध से शरीर का संचालन करता है, यानी आत्मा। अब रही बात ऐसी, मैंने आपको बहुत से वीडियो में बता रखा है कि मान के चलिए साकार हमारा शरीर नहीं है, ये केवल तुम्हारी बॉडी देखने के लिए ये साकार लग रहा है। इसमें जो इस शरीर को चलाता है, जो भी शक्ति है, उसका नाम हमने आत्मा दे रखा है वेदों के अनुसार। तो ये परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा ने इसको बनाया है। जब ये निकल जाती है शरीर तब भी ये यहाँ पड़ा रह जाता है, लेकिन ये कभी भी फिर चेतना नहीं आ सकती है उसमें निकलने के बाद, और ना ये हल सकता है, ना डुल सकता है, ना हाँ वो देख सकता है। तो ये क्रिया किससे कर रहा है? उस शक्ति के द्वारा, और वो शक्ति निराकार है, वो आपको दिख नहीं सकती है। और अब भी इस शरीर में आप इसको काट दो, वो शक्ति आपको मिल नहीं सकती है, क्योंकि उसका अभेद संबंध होता है शक्ति का। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करते हैं, तो देखिए ये एक विश्वास होता है। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति ये सब जगह पे व्याप्त होती है। हम जैसी भावना करते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा को मान लो कि बॉडी नहीं मिल सकती है, तब तक ये किसी क्रिया को साक्षात में नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही जैसे मान के चलिए हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वो जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है वो। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब क्या है? उसमें एक विश्वास है और वो आत्मा परमात्मा अंतरंग रूप से, क्योंकि आत्मा जब नहीं होती है शरीर में, वो तब भी किसी ना किसी को प्रेरणा दे सकती है और तुम्हारी भावनाओं को जान सकती है और वो सूक्ष्म रूप से सहायता भी कर सकती है। बॉडी के अंदर जब होती है, जब ये साक्षात सहायता करती है, जैसे हम तुम आप सभी मिलते हैं, लेकिन बॉडी निकलने के बाद ये इस पर कोई एक माध्यम नहीं है। तो लेकिन ये सारी बातों को तब भी जानती है और अब भी जानती है। अब ये माया में लिप्त है, जब माया में लिप्त नहीं होती है, संस्कार अगर उसमें खराब ना हो आत्मा में और शुद्ध आत्मा हो, तो ऐज ये परमात्मा। तो कहने का मतलब ये मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो एक विश्वास है। वो बॉडी काम तो नहीं कर सकती है, लेकिन वो आपकी भावनाओं को समझ सकती है। क्यों? कि वहाँ उस आत्मा को एक विश्वास दिया गया है मंत्रों के द्वारा, आह्वान के द्वारा। तो वो आत्मा जिसको हम आह्वान कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए हनुमान जी या राम या कृष्ण, तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम उसको नाम दे करके आह्वान करते हैं तो वो शक्ति वहाँ काम करती है। वैसे परमात्मा निराकार है, वो सभी जगह है, लेकिन मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें एक विश्वास होता है और मंत्रों के द्वारा विश्वास करना ही पड़ता है। वो काम नहीं करेगी, लेकिन आपकी भावनाओं को समझ रही है, बस यही है। आप उसको निराकार में अगर मानना चाहते हैं तो वो निराकार में भी आपको जवाब देगी। तो उसके जो मंत्र होते हैं उसमें ये दे रखा है शास्त्र में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कि देखिए इसमें दे रखा है, इसमें मंत्रों को मैं आपको पढ़ देता हूँ जो प्राण प्रतिष्ठा वाले हैं।
तो देखिए 5 मिनट का वीडियो हो चुका है कि जीव संस्कार माव लक्ष्य येन जीव स्थिति भरवेत स्वय हृदय 10 हस्ते तत्र मुद्रा क्रमेण तो हाकनी पर देवस्य मंत्रम स्मृत्वा पुनः पुनः स्थान यामी स्वचितम मे हाकन्या श संप्रदे स्थितो भव महाजीव मामज्ञम परिपालय स्वाहंतम मंत्र मुच्चार्थ जीव संस्कार ये तत्र जीव दान मतो बक्षे हाकनी पर देव्यो आदो श्री हाकनी देव्या जीव दानम ऋणु प्रभो आम ह्रीम क्राम बीज मुच्चार्थ पूर्व वन जीव संस्थितम एक विष वित्रम तू हाकनी हृदय जपे स्वाहन तेन नापी ममुना जीव संस्कार ईरित एवं श्री पर देवश प्राण दान मुद्रा हतम। ये जो शास्त्र में मंत्र दे रखे हैं मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ और मैं आपको कोई प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें मेरे पढ़ने में कुछ त्रुटि भी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये शास्त्र में जो दे रखा है, क्योंकि जिसमें से मैं आपके लिए बता रहा हूँ तो उसमें अक्षर भी कुछ बह रहे हैं उस शास्त्र में, तो उसकी वजह से कुछ इसमें मेरी तरफ से कुछ गलती भी हो सकती है। लेकिन मंत्र इसी प्रकार होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के, जिनके हमें विश्वास करना पड़ता है। पर मैंने आपके लिए प्राण प्रतिष्ठा का एक रहस्य बता दिया और विश्वास बता दिया है। और जो आदमी जिस देवता में दृढ़ विश्वास करते हैं, मंत्र में दृढ़ विश्वास करते हैं, उनके लिए वो मूर्ति ही जवाब देने में समर्थ होती है। ऐसे पिछले भूतकाल में भी देखा गया है कि मंत्र जो है पत्थर को भी फोड़ सकता है और मंत्र अच्छे अच्छे रहस्यों को खोल सकता है। हमारे अंदर जो कुंडली होती है उसको जागरण कर सकता है, किसी को आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि मंत्र में देवता निहित होता है। और दोनों का जिस पर अटूट विश्वास होता है, मां मूर्ति आपकी मूर्ति का तो एक माध्यम है मान के चलिए, और हमारा तुम्हारा भी एक आशीर्वाद माध्यम है, वो उसमें आत्मा काम करती है। कुल मिला के ये अंतरंग रूप से अभेद रूप से इसका रहस्य ये है, वो मूर्ति चल भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है और वो देख भी नहीं सकती है, लेकिन वो वहां पर आत्मा का जो आह्वान किया है वो सारी चीजों को देख रही है, निरीक्षण कर रही है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो जन्म रहित है और वो हमने स्थापित कर दी उस जगह पे। अब वो कैसे कर दी कि भाई वो तो बॉडी तो बिल्कुल ठोस है उसमें, भाई वो सूक्ष्म रूप है। एक जो सुई का जो ऊपर वाली जो नोक होती है उस पर असंख्य यानी असंख्य पदम आत्मा आ सकती हैं। अब आप लगा लो वो कितनी सूक्ष्म होती है। उसके लिए पत्थर या लोहा या कोई स्टील कोई मायने नहीं रख सकती है, वो उसमें भी भेदन कर सकती है। तो आत्मा की तो बात ऐसे रही, उसके बारे में जो जानता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, वहाँ टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं करेगा। ये अज्ञान लोग जो होते हैं वही इसमें करते हैं। तो मैंने आपके लिए जो बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, तो मेरी जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। और बहुत बड़े जानकार होते हैं वो भी बता सकते हैं, मेरा जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। कुछ आप इसमें से लेंगे तो फ़ायदा ही लेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।